चलिए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण के बारे में कि एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, किनसे क्रिया करते हैं, किस प्रकार की क्रिया करते हैं, कैसी रिएक्शन देते हैं। वो होता है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करना, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करना, यानी Nu- से प्रदर्शित कर देते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अभी आपको बताया था कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसे इलेक्ट्रॉन पेयर की कोई भी जरूरत नहीं होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसे इलेक्ट्रॉन पेयर की कोई जरूरत नहीं होगी, वो कहलाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। आर बॉन्ड एक्स प्लस NaOH, आर बॉन्ड एक्स प्लस NaOH एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो सबसे पहली चीज है क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो सब कह देंगे आर बॉन्ड OH हो जाएगा और NaX हो जाएगा, आर बॉन्ड OH हो जाएगा और NaX हो जाएगा। ठीक है, आर बॉन्ड OH प्लस NaX इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सी चीजें इसमें हमें समझनी है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज होती कैसे है कि X को रिप्लेस किया, किसने रिप्लेस किया, OH माइनस। सिंपल सा क्वेश्चन है, X को किसने रिप्लेस किया, OH माइनस। अब X को अगर OH माइनस ने रिप्लेस किया है तो OH माइनस आपके कौन से टाइप का हो गया, तो ये आपका हो गया नाभिक स्नेही। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, Na प्लस होगा, तो OH माइनस माइनस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये आपका कौन से टाइप का हो गया, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने X को हटा के कहाँ फेंक दिया, बाहर। तो जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने X को हटा के बाहर फेंक दिया और खुद उसकी जगह आके बैठ गया, तो ये रिएक्शन कहलाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, जिसको हम SN रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे, SN रिएक्शन। ठीक है, अभी आपने सुना होगा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, वो भी अभी समझेंगे क्या होता है। चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले आपका NaOH जो है ये आपका आयनाइज्ड हो जाता है Na प्लस में और OH माइनस में। सबको क्लियर है कि ये आपका आयनाइज्ड हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। और उसके बाद ये आर बॉन्ड एक्स, इसमें क्या है कि आपका वही कहानी, एक्स ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लिया, एक्स नेगेटिव, आर डेल्टा पॉजिटिव। अब OH माइनस के पास क्या है, लोन पेयर। किसको जरूरत है लोन पेयर की, एक्स को नहीं, किसको जरूरत है, आर को, क्योंकि आर के पास लोन पेयर नहीं है। इसका बॉन्ड पेयर भी था, वो भी किसने खींच लिया, एक्स ने खींच लिया। तो OH माइनस किसको अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा किसको, आर से। किसको अटैक करेगा, आर से। और बैक साइड से अगर कर रहा है, कहां से कर रहा है, बैक साइड से। अभी ये भी क्लियर करेंगे कि बैक साइड से कब करता है, उसी साइड से कब करता है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, वो सारा देखेंगे अभी। अगर OH माइनस इसे बैक साइड से अटैक कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ है, ये हम हैं, ये आप हो, अभी पूरा ध्यान हमारा आपकी तरफ है। अभी कोई बाहर से आवाज लगा दे, मास्टर साहब कहाँ हैं, तो मेरा कुछ ध्यान आपकी तरफ से हटके वहां जाएगा। फिर वो और कस के चिल्ला दे और तेज से चिल्ला दे तो मेरा उसकी तरफ और ध्यान जाएगा। फिर वो कुछ और काम कर दे, मान लो बम लेके चला है, मान लो बम लेके हमें दिखाई पड़ा आ रहा है, तो मेरा ध्यान यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। फिर पूरा ध्यान वही। तो वैसे ये जैसे जैसे इसके कहाँ आ रहा है, पास में आ रहा है, वैसे ये एक्स कहाँ निकल के जा रहा है, बाहर, और आपका आर बॉन्ड OH बन के रेडी हो जाएगा। अगर बैक साइड से अटैक होता है तो इसको हम लोगों ने बोला था इन्वर्ट, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। और हिंदी में से बोलते हैं प्रतीपन, हिंदी में से क्या बोलते हैं, प्रतीपन बोलते हैं। और x आपका माइनस की फॉर्म में कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और Na प्लस के साथ जाकर क्या बना लेगा, NaX। क्या बना, अब कंफ्यूजन ये होता है कि OH माइनस यहाँ से फ्री होने के बाद R बॉन्ड X में R प्लस को अटैक करेगा। R के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है तो ये R प्लस को अटैक करेगा। अटैक करेगा तो किस साइड से करेगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें आती है कि किस साइड से अटैक करेगा। तो अब आप समझते हैं, चलिए मानते हैं
कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, और यहां मान लेते हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। आप समझ गए होंगे यहां पर जो हमने कंपाउंड लिया है इसमें हमारा हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है। इस कंपाउंड में हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि इस साइड में भी कार्बन है, इधर भी कार्बन चेन है, इधर में भी कार्बन चेन है, तो ये 3 डिग्री एल्केल हैलाइड। और इसमें आपका हेलोजन Cl एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का है। ये आपका 1 डिग्री एल्केल हैलाइड। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं कि अगर ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या कंडीशन होगी? तो पहली कंडीशन होगी कि भाई OH माइनस बोलता है कि हमें R के साथ जुड़ना है। OH माइनस तो सीधा बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, हम R को दे देंगे, हमें R के साथ कनेक्ट होगा। S को बोलेगा X आप कहाँ निकलो, बाहर निकलो। अब दो बातें, आप किसी चेयर पर बैठे हैं, आप किसी चेयर पर बैठे हैं, सामने से एक दूसरा आदमी चला आ रहा है, तो दो बातें होंगी। दो बातें ये होंगी, या तो आप चेयर पर बैठे हो और बैठे ही रहोगे, दूसरी बात क्या होगी, आप उठ जाओगे। दो बातें होंगी, सामने से कोई आदमी चला आ रहा है, आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो अब अगर वो आ रहा है तो दो बातें होंगी, या तो उठ जाएंगे या नहीं उठेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो पिताजी आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उठ जाएंगे। कोई ऐसे ही चला आ रहा है फालतू का आदमी, तो क्या होगा, नहीं उठेंगे। तो यहाँ भी दो बातें होंगी, या तो Cl हटेगा या फिर Cl नहीं हटेगा। तो यहाँ भी दो ही बातें होंगी, या तो हेलोजन यहाँ से हटेगा या फिर हेलोजन यहाँ से नहीं हटेगा। चलिए दोनों बातें करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि Cl यहाँ से हटता है, CH3 बॉन्ड CH2 प्लस और Cl माइनस, मान लेते हैं कि यहां से आपका क्लोरीन हट जाता है, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अच्छा यहां क्या करते हैं, यहां मान लेते हैं कि Br हट जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 प्लस और Br माइनस, ये मान लिया। दोनों को हटा के मान लिया कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम Cl माइनस को यहाँ से हटा देते हैं तो जो हमारा यहाँ पर धनायन मिल रहा है, कार्ब धनायन जो प्राप्त हो रहा है कार्बोकैटायन, वो आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो क्या है, वो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब हमने कल क्या पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर पॉजिटिव होता है, यानी 3 डिग्री कार्बन धनायन पर, कार्बन पर अगर प्लस चार्ज होता है तो वो आपका कैसा होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर 1 डिग्री कार्बन पर आपका प्लस चार्ज होता है तो वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। इसका मतलब है, इसका मतलब जब ये अस्थायी है तो इस तरफ आएगा ही किस लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि Cl इसे छोड़ने वाला नहीं है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसको बिगाड़ दिया। ठीक, ये आपका 3 डिग्री कैसा है, स्थायी है, तो ये आपका पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये आपका बन गया कार्बोकैटायन प्लस। ठीक है, इधर क्या हुआ, इधर ये आपका फ्री नहीं हो रहा, इधर ये आपका फ्री नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा, अब Cl आएगा नहीं, निकलेगा नहीं, तो फिर OH को कहां से अटैक करना पड़ेगा, बैक साइड से ही अटैक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं निकलेगा तो OH को कहां से अटैक करना पड़ेगा, बैक साइड से। क्यों करना पड़ेगा, चलिए इधर हम देखते हैं कि एल्केल हैलाइड आपका अभी हमने देख लिया कि अगर Cl माइनस निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा 1 डिग्री कार्बन पर, और 1 डिग्री कार्बन पर जब प्लस चार्ज आता है तो वो स्थायी नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए Cl के निकलने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, अब मानते हैं कि ये हमारा डायमेंशन है, CH3 है, CH2 है और एक Cl लगा हुआ है। Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को किसने अटैक कर लिया है, Cl। अब OH माइनस अगर हमारा अटैक करेगा तो किस साइड से अटैक करेगा, अब OH माइनस बेटा अगर इस साइड से अटैक करेगा तो उस कंडीशन में Cl के साथ उसका प्रतिकर्षण काम करेगा, वो कहेगा भाई इधर से मत जाओ, तुमको जाना है उधर से जाओ ना, जब हम भी नेगेटिव हैं आप भी नेगेटिव हो तो फिर उधर से जाओ घूम के। तो फिर OH माइनस को कहां से अटैक करना पड़ेगा, बैक साइड से।
अब इसको ध्यान से समझ रहे। OH माइनस की मजबूरी है, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उस साइड से अटैक करने के अलावा। क्यों? क्योंकि Cl बाहर नहीं निकल रहा। Cl बाहर क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि Cl के बाहर निकलने से चार्ज किस पर आ रहा है? 1 डिग्री कार्बन पर, और 1 डिग्री कार्बन आपका कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए Cl को बाहर निकलने नहीं दिया। अब Cl बाहर निकला नहीं तो OH को कहाँ बैठना पड़ेगा? पीछे। अब गाड़ी पे आगे कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, तो आप कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन अगर आगे कोई बैठा है तो आपको मजबूरी में कहाँ बैठना पड़ेगा? पीछे। अब अभी आपको बताया था OH का धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा, Cl धीरे धीरे कहाँ निकलता रहेगा? बाहर निकलता रहेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये Cl धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो ये H आपके उस जगह को कवर करेगा। जब आपका Cl धीरे धीरे कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा, तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये H उस जगह को कवर करेंगे और इस जगह पर कौन आ जाएगा? आपका OH ग्रुप। ठीक है, ये चीज समझिए भाई। देखो जैसे छाता है, तो छाता अगर बरसात में देखते हैं तो छाता लेके चलते हैं तो वो इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। अब हम क्या करें कि अगर हवा नीचे से बहुत तेजी से आ जाएगी तो फिर ये किस टाइप का हो जाएगा? फिर ये इस टाइप का हो जाएगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, अभी जब यहाँ Cl लगा था तो ये सारे के सारे ग्रुप उधर थे। जैसे ही Cl कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा, ये अपनी जगह कवर करेंगे, जाके जगह कवर करेंगे तो यहाँ पर आपका OH तो वैसे भी आना है, तो OH के लिए फ्री डायमेंशन मिल जाता है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो आपका Cl था वो जिस भी डायरेक्शन में था, जिस भी विन्यास में था, OH उसके अपोजिट विन्यास में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा ये विन्यास क्या होता है? विन्यास कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सी एक चीज है कि कार्बन के साथ ये जो उसके ग्रुप कनेक्ट हैं, ये जिस डायमेंशन में, जिस व्यवस्था में कनेक्ट होते हैं उसे विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर Cl जिस विन्यास में था, क्या OH उसी विन्यास से आया? नहीं आया, OH उसके अपोजिट में आया है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये आपका इनवर्ट प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है? इनवर्ट प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चीज को देखें तो इस चीज में आप देखेंगे कि यहां पर दो लोग शामिल हैं। कौन दो लोग शामिल हैं? एक तो आपका पूरा का पूरा अभिकारक सबस्ट्रेट, पूरा का पूरा अभिकारक, ये जो था आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH। और दूसरा जो यहां शामिल है वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक। दूसरा कौन है यहाँ पर? न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा दो चीजों पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? पहली चीज तो वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफिलिक पर, यानी कि OH माइनस पर डिपेंड करेगा, जो भी न्यूक्लियोफिलिक होगा। और दूसरी चीज वो डिपेंड करेगा हमारा इस पर, सबस्ट्रेट पर। ठीक है, दोनों चीजों पर डिपेंड करने की वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2 ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका SN2 ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल से याद रखना है, निकलने वाला निकल नहीं पाया, लेकिन जुड़ने वाला भी आके जुड़ गया। जुड़ने के बाद Cl का निष्कासन होता है, तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? SN2 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। और SN2 ऑर्डर रिएक्शन में आपको हमेशा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? इनवर्ट प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जब निकलने वाला नहीं निकल पाएगा तो जो भी नया जुड़ने वाला है वो हमेशा कहां से आएगा? बैक साइड से आएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिक पर और सबस्ट्रेट पर, दोनों पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिक पर भी और सबस्ट्रेट पर भी। अब इसमें क्या होता है वो समझना है। इसमें जो Br हमारा कनेक्ट था वो आपका 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट था। अब 3 डिग्री कार्बन अगर Br निकल भी जाएगा तो 3 डिग्री पर क्या आएगा? प्लस। वो तो कहेगा भाई जल्दी निकलो क्योंकि मैं कैसा हूं? स्थायी हूं। 3 डिग्री कार्बन पर प्लस आ जाता है तो वो कैसा होता है? स्थायी। अब कल एक क्वेश्चन आया था क्या कि सर 3 डिग्री स्थायी होता है, पॉजिटिव में कार्बन कैटायन 3 डिग्री स्थायी होता है, 1 डिग्री नहीं होता। 3 डिग्री स्थायी क्यों होता है, 1 डिग्री क्यों नहीं होता है? उसका रीजन समझते हैं क्या होता है। चलो थोड़ी सी देर में समझ लेते हैं। कार्बन के साथ में Cl लगा हुआ था, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर था जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे। इधर भी आपका CH3 कनेक्ट है, इधर भी CH3 कनेक्ट है, इधर भी आपका CH3 कनेक्ट है। अब Cl ने क्या किया? Cl ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। Cl ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। ठीक है, अब इतना समझना ये स्थायी को। कार्बन ने अपने अगल बगल वाले कार्बन को बोला कि मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई।
बोले क्या दुर्घटना घट गई? बोले Cl मेरे साथ कनेक्ट था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग गया, मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ गया प्लस। तो ये तीनों कार्बन क्या करते हैं, ये तीनों कार्बन कहते हैं चलो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पेयर भाग गया तो हम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा थोड़ा तुम्हारी तरफ क्या कर देते हैं, सरका देते हैं। मतलब इनका 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, मान लिया इनका 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो 100 200 100 200 100 200 यहाँ से आ गया, तो फिर इनको उतना तो नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा। कम से कम 3 दोस्त हैं उसके अभी भी यहाँ पर जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेबल होता है। दूसरा, अगर हम क्या करें कि यहाँ पर कार्बन है और उसके साथ Cl है, इधर कार्बन लगे हुए हैं। अब देखो इसके भी 3 दोस्त हैं, लेकिन है क्या, इसका Cl भाग गया, इसका Cl भाग गया, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसने बोला कि चलो वही कहानी, धोखा हो गया, Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो ये कार्बन बोलेगा चलो ठीक है, हम अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आपकी तरफ क्या कर देते हैं, दे देते हैं कि आपकी कमी पूरी हो जाए। क्या ये कार्बन भी उतना ही करेगा? नहीं। क्या ये करेगा? नहीं। अरे पबजी वाला खेल है, एक टीममेट यहाँ दूसरा वहां घूम रहा है, कहीं अलग मोहल्ले में घूम रहा है, तो वो क्या सपोर्ट करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन है लेकिन वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये कैसा हो जाता है, अस्थायी। यहाँ उसके सारे टीम मेंबर बिल्कुल पास में ही घूम रहे हैं, तो इसलिए ये आपका कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 3 डिग्री एल्केल हैलाइड में पॉजिटिव आयन अभी आपको बता दिया कि कैसा होता है, स्थायी होता है। अब आगे देखते हैं। अब OH माइनस इससे कनेक्ट होगा, OH माइनस इससे कनेक्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, OH माइनस से कनेक्ट होगा, क्यों कनेक्ट होगा, और किसी से क्यों नहीं होगा भाई, इसके ऊपर प्लस लगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब क्या होगा, अब OH माइनस किस डायरेक्शन से आएगा, सबसे बड़ी बात, OH माइनस किस डायरेक्शन से आएगा, तो भाई अभी कहा गया था कि अगर गाड़ी में इस साइड कोई बैठा हुआ है तो आपको मजबूरी में इस साइड ही बैठना पड़ेगा। इस कंडीशन में कि Cl यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर आपको कहाँ से आना पड़ेगा, बैक साइड से। यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि Br तो छोड़ के भाग गया, अब Br छोड़ के भाग गया तो पूरी गाड़ी फ्री है, यानी आप इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, दोनों साइड से आ सकते हैं। तो यहाँ पर OH दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बेटा जब दोनों साइड से OH जुड़ेगा तो उस कंडीशन में आपका 2 टाइप का कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, 2 टाइप का कंपाउंड बनेगा, यानी D टाइप भी बन सकता है और L टाइप भी बन सकता है। और जब D टाइप और L टाइप बनते हैं, ये प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, समतल ध्रुव प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, ये समतल ध्रुव प्रकाश को वामावर्त घुमाते हैं, इसको शॉर्टकट में प्लस से डिनोट करते हैं, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। और जब दोनों टाइप के बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिश्रण। ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा इसमें क्या है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अभिकारक पर भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिक पर भी डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। इस वजह से ये रिएक्शन आपकी SN1 ऑर्डर में होती है। कौन से ऑर्डर में होती है? SN1 ऑर्डर में, यानी निकलने वाला पहले निकल गया, जुड़ने वाला बाद में आया, तो वो कौन सा ऑर्डर है? SN1। निकलने वाला नहीं निकल पाया, न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक कर दिया, तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाता है? SN2 ऑर्डर। ठीक है, अब एक चीज समझनी है, इसमें क्या समझना है, वो ये समझना है कि SN2 ऑर्डर में और क्या क्या चेंज आते हैं। तो आप देखना, SN1 ऑर्डर में आपका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब पहले कार्बन की वैलेंसी 4 थी, अब कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ क्या हो रहा है कि Cl एक तरफ से बाहर निकल रहा है और OH एक तरफ से कहाँ आ रहा है? अंदर। मतलब कि अगर हम देखें कि किसी भी जगह पर इस पेन को रखने की जगह है, मान लीजिए
अब अगर दूसरा पेन आता है तो वो जैसे जैसे अंदर आएगा ये वैसे वैसे कहाँ निकलता जाएगा बाहर, तो यहाँ कहीं बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, जबकि यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी यहाँ कार्बन का जो हाइब्रिड होता है वो sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हाइब्रिड क्या था 1 2 3 4 4 से, यानी सिग्मा बॉन्ड आपके 4 थे तो sp3 था, जबकि यहाँ पर आपके केवल कितने सिग्मा बॉन्ड है 3, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिड sp3 से sp2 में कन्वर्ट होता है, और sp2 में कन्वर्ट होने के बाद वापस 4 बॉन्ड बना लिए तो sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में होती है, ठीक है। लेकिन आपका रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही पर डिपेंड करता है, इसलिए SN1 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, और ये रिएक्शन आपकी SN2 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है।